Hi all and welcome to part 3 of getting to know रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की कथाएं हम सुन रहे हैं, क्यों रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। माइथोलॉजी में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारी मान्यताएं हैं, जिसमें से तीसरी कहानी ये है। तीसरी कहानी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंगली लॉर्ड कृष्णा और किंग युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर जो थे उनके बीच की है, जिसमें जो पहले मैंने पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 की स्टोरीज बताई थी वो भी इंक्लूड हो जाती है। तो स्टोरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये भविष्य पुराण से मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो भविष्य पुराण में कुछ ऐसा लिखा है। युधिष्ठिर जो है वो ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि जो पांडव थे उनके एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़े थे, और काफी वो परेशान थे जो आने वाला कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी उसके लिए, और काफी गहरे चिंतन में पड़े हुए थे। तो उन्होंने कृष्ण से पूछा अप्रोच कर और उनकी सलाह लेने की कोशिश की। तो कृष्ण ने उनको बताया कि वो कैसे अपने भाइयों को और अपनी प्रजा को बचा सकते हैं, क्योंकि यही उनका सवाल था युधिष्ठिर का, कि क्योंकि कुरुक्षेत्र वॉर होने वाला था और काफी लॉसेस, काफी जाने जा सकती थी, भाइयों का कत्ल हो सकता था, बहुत सारी चीजें। तो इससे बचने के लिए उन्होंने सवाल रखा, और लॉर्ड कृष्णा ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से इसका जवाब दिया। जवाब क्या दिया? तो कृष्ण जी ने यह जवाब दिया कि आप किसी भी पुजारी से या फिर राजपुरोहित से, किसी पुजारी या फिर राजपुरोहित से एक राखी बंधवाओगे, या फिर सैक्रेड धागा हम जिसे कहते हैं, अपनी राइट रिस्ट पर, राइट यानी कि दाहिने हाथ की रिस्ट पर, कलाइयों पर। और कब बंधवाओगे? या बंधवाओगे श्रावण पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और ऐसा ही हुआ। और एक स्टोरी और है जो हमने पार्ट 2 में बात की थी, तो ये समझाने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक और स्टोरी का इस्तेमाल किया कृष्ण जी ने। वो स्टोरी वही थी जो पार्ट 2 में आपको मैंने बताया। तो कृष्ण जी ने उनको बताया कि किस तरह से इंद्र जी की वाइफ साची ने, इंद्र जी की पत्नी साची ने उनको एक सैक्रेड, बहुत ही पवित्र धागा दिया, जिसकी वजह से वो जो असुर है उनके ऊपर जीत प्राप्त करी। तो ये जो कहानी है, ये कहानी के माध्यम से कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को इस पावन धागे और राखी का मतलब और इम्पोर्टेंस समझाया। और इसमें हम देख रहे हैं, हर कहानी में आप देखोगे कि जरूरी नहीं है कि बहन ही भाई को राखी बांधे। पहली कहानी में आपने देखा कृष्ण जी और द्रौपदी में वो दोनों अच्छे दोस्त थे, और एक दोस्त ने दोस्त को राखी बांधा और बदले में कृष्ण जी ने उनको ब्लेसिंग दी। उसके बाद आपने देखा इंद्र और इंद्रानी, पत्नी ने अपनी पति की रक्षा के लिए उनको सैक्रेड धागा बांधा, राखी बांधी। तीसरी कहानी में आपने देखा कि किस तरह से कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच बातचीत हो रही थी, और उस बातचीत में जो सोल्यूशन था वो ये था कि एक पुजारी युधिष्ठिर को वो धागा बांधे। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में कहा था, रक्षाबंधन सिर्फ एक बहन और भाई के बीच का त्योहार नहीं है, ये दो इंसानों के बीच का त्योहार है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की प्रोटेक्शन की, भलाई की, रक्षा की कामना करते हुए ये धागा बांधते हैं। और उपहार स्वरूप बदले में वो इंसान दूसरे इंसान को कुछ उपहार देते हैं। वो उपहार कुछ भी हो सकता है, फिलहाल तो डेयरी मिल्क एंड चॉकलेट्स होती है, या फिर कैश होता है। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों के लिए। सो उपहार स्वरूप हम माइथोलॉजी से भी देख रहे हैं, पुरानी कहानियों में भी देख रहे हैं कि उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ दिया जाता है। ऑल द ब्रदर्स एंड ऑल द सिस्टर्स एंड एवरीवन हु इज बीइंग टाइड नॉट, प्लीज मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छा उपहार दे रहे हैं, जो भी आपको ये सैक्रेड धागा बांध रहा है या बांध रही है, क्योंकि ये सैक्रेड धागा बहुत पवित्र है। इसमें वो मनोकामना होती है, इसमें वो ताकत होती है जो आपको बाकी प्रॉब्लम से, आपके ऊपर जो आने वाले कष्ट हैं, चिंताएं हैं, उन सब से बचा कर रखती है। So do keep watching. This was the third story and I will try and bring the fourth one in the fourth part. So thank you so much for listening. Bye bye.